रायपुर से खबर है जहां पर राजम कुंभ कल्प 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज तैयारियां पूरा करने के निर्देश मिले हैं। मंत्री राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 1 से 15 फरवरी तक चलेगा राजम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन। नए मेला मैदान में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के आदेश जारी है। राज्यपाल रमेन डेका समेत कई मंत्री यहां उपस्थित रहेंगे। मांस, मछली और मदिरा बिक्री पर 15 दिन का पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। विद्युत, परिवहन और स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस रहेगा। रात्रिकालीन बस सेवा और त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शाही स्नान के लिए नदी तट पर कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में सतत गश्त के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खाद्य विभाग को दाल भात केंद्र और चावल आवंटन करने के आदेश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड और क्रेन को अलर्ट मोड पर रखा रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेला परिसर में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर भी सख्ती रहेगी। तो राजम कुंभ कल्प 2026 की तैयारियां तेज हो गई है, उससे जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तमाम चीजों को लेकर ये तैयारियां होंगी। तो रात्रिकालीन बस सेवा और त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शाही स्नान के लिए नदी तट पर कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में सतत गश्त के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खाद्य विभाग को दाल भात केंद्र और चावल आवंटन करने के आदेश, फायर ब्रिगेड और क्रेन को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश मिले हैं। मेला परिसर में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर भी सख्ती है। वहीं रायपुर के नारायणपुर को आज विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम साय का आज से 2 दिवसीय नारायणपुर दौरा है। 361 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। अबूझमाड़ समेत दूरस्थ इलाकों में विकास पहुंचाना फोकस बना है। पद्मश्री हेमचंद मांझी और पंडिराम मंडावी से सीएम संवाद करेंगे। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए वहीं गढ़ बेंगाल होटल पहुंचेंगे और पीडीएस दुकान निरीक्षण और स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगे। मैतारी बंधन योजना के हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा। शांत सरोवर में बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ भी करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के, जहां पर वो इन तमाम कार्यक्रमों में आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो 361 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। अबूझमाड़ समेत दूरस्थ इलाकों में विकास पहुंचाना फोकस बना है। पद्मश्री हेमचंद मांझी और पंडिराम मंडावी से सीएम संवाद करेंगे। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए गढ़ बेंगाल भी यहां पर पहुंचेंगे और तमाम आज सौगातें देने वाले हैं सीएम साय। वहीं रायपुर में शहीद दिवस पर लोगों से मौन धारण करने की अपील की गई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया जाएगा। आज दोपहर 11 बजे देश भर में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह 10:59 से 11 बजे तक सायरन बजेंगे। वहीं मौन समाप्त होने के बाद 11:02 से 11:03 पर फिर एक बार सायरन बजेगा। नागरिकों से कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की गई। तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। शहीद दिवस पर मौन धारण करने की अपील की गई है। तो 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहा गया है। सुबह 10:59 से 11 बजे तक सायरन बजेंगे। मौन समाप्त होने के बाद 11:02 से 11:03 तक फिर एक बार सायरन बजेगा। नागरिकों से इस कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की गई है। वहीं भोपाल में सीएम मोहन यादव राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। शासकीय गुलाब उद्यान भोपाल में लगाई गई है फूलों की प्रदर्शनी। राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन होगा। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी संयुक्त रूप से आयोजन कर रहा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य पुष्प उत्पादन और उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। तो पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो बिल्कुल आपको बता दें, राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। शासकीय गुलाब उद्यान भोपाल में लगाई गई है फूलों की प्रदर्शनी। राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी संयुक्त रूप से आयोजन कर रहा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य पुष्प उत्पादन और उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है।
वहीं आज वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। आरसीवीपी नरूना प्रशासन अकेडमी में सुबह 10:30 बजे ये शुभारंभ होगा। सीएम वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देंगे। वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े और वन अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, इस आयोजन को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करने वाले हैं। वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। आरसीवीपी नरूना प्रशासन अकेडमी में सुबह 10:30 बजे शुभारंभ होगा। सीएम वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देंगे। वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े और वन अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। संजय कुमार बने हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर, वहीं हरिनारायण चारी मिश्र भेजे गए हैं पीएचक्यू। अनंत कुमार एमडी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में उनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उमेश जोगा परिवहन आयुक्त मलप्रेश ग्वालियर बनाए गए हैं। तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं और 14 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। आपको बता दें, जहां पर 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। संजय कुमार बने हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर, हरिनारायण चारी मिश्र भेजे गए हैं पीएचक्यू। अनंत कुमार एमडी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की अब जिम्मेदारी संभालेंगे। उमेश जोगा परिवहन आयुक्त मलप्रेश ग्वालियर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जहां पर 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक होगा बजट सत्र। बजट सत्र में होंगी 15 बैठक। ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए विधानसभा भवन में पहला बजट सत्र होगा। छत्तीसगढ़ के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये बजट सत्र होने वाला है, जो कि रायपुर में आयोजित होगा। बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक होगा बजट सत्र। बजट सत्र में होंगी 15 बैठक। नए विधानसभा भवन में होगा पहला बजट सत्र। तो रायपुर से खबर है, जहां पर बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। वहीं भोपाल में दुकान संचालक से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए शराब पीने के लिए दुकानदार से 10,000 रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप सिंह सोलंकी, सुमित राणा, उदित राजपूत और दीपू कुशवाहा उर्फ बच्चा शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी है, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। यह घटना 25 जनवरी को हुई थी और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। निशातपुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं सिंगरौली में ऑटो और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। टकराने के बाद कार पलटी है। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल चालक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुचार चौकी क्षेत्र के नौगई गांव की घटना बताई जा रही है। तो सिंगरौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑटो और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। टकराने के बाद पलटी है कार। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल चालक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुचार चौकी क्षेत्र के नौगई गांव की घटना बताई जा रही है। तो रोड एक्सीडेंट की एक खबर सामने आई है सिंगरौली से, जहां पर ऑटो कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। तो ऑटो और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। टकराने के बाद कार पलटी है। चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल चालक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुचार चौकी क्षेत्र के नौगई गांव की एक घटना बताई जा रही है। गंभीर रूप से चालक घायल है। घायल चालक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुचार चौकी क्षेत्र के नौगई की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर ऑटो और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। और आपको बता दें, कार चालक बुरी तरह से घायल है, जिसको फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो टकराने के बाद कार पलटी है।